चल बैठो। राजा बाजा, तुम हमें यहाँ क्यों ले आए और अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? अगर मैं अंदर आता तो सबको पता नहीं चल जाता कि मैं राजकुमार हूँ। और तूने ही तो कहा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं राजकुमार हूँ। ओहो राजा बाजा, तुम्हारे साथ रहकर हम भी बुद्धू हो गए हैं। पर अब हम बुद्धिमान हो जाएंगे, क्योंकि राजा बाजा हमें तुम्हें एक बात बतानी है। बात बाद में बताना छिपकली, अभी अपनी आंखें बंद करो। राजा बाजा, हम खेलना नहीं चाहते। आंखें बंद तो करो छिपकली, मेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भरोसा है ना। ये क्या है? खोल के देखो। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से हैं? मेरे पास कैसे है मतलब? मेरे खुद के हैं। तुम्हारे कैसे होंगे? तुम थोड़ी काम करते हो। अरे मेरा जेब खर्चा है ये। इतना सारा? तुम्हारे पास कितने जेब हैं? 2 साल से जन्मदिन में रेडियो खरीदने के लिए पैसे जमा रहा था, पर तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ना, इसलिए मैंने अपना पिगी बैंक तोड़ दिया। पूरे 250 हैं। हम ये पैसे नहीं ले सकते। दादू कहती है भीख में मोती भी मिले तो भी नहीं। छिपकली की बच्ची, मैं सिर्फ भीख दूंगा। सिर्फ तूने मेरी मदद की इसलिए मैं भी तेरी मदद करूंगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आती? हमारी दोस्ती बहुत पुराने वाली नहीं है, बहुत पक्की वाली है। और जब मैं तुम्हारे घर आया था सब लोग ने कितना प्यार किया था मुझे, तो मुझे ऐसा लगा वो तुम्हारी दादू ही नहीं है, मेरी भी दादू है। तो क्या मैं अपने दादू के लिए इतना भी नहीं कर सकता? भूल गई उस दिन क्या समझाया था? राजा और रानी कभी दो नहीं हो सकते, हमेशा एक ही थे और एक ही रहेंगे। हमें भी कुछ कपड़ों पर ऐसी कढ़ाई करवानी है। हम उनसे मिलना चाहते हैं। आपके पास उनका पता है? मुझे तो नहीं मालूम उसका पता, लेकिन नारी निकेतन में किसी को पता होगा तो मैं पूछ के बताती हूँ। रुकी बड़ी रानी माँ, अपने गंदे बच्चों वाला काम क्यों किया बड़ी रानी माँ? हम आपका मतलब नहीं समझे राजा। झूठ मत बोली बड़ी रानी माँ, आपकी वजह से रानी इस महल से नहीं हमें खुद छोड़ के जा रही है। तो रानी कभी अच्छी नहीं लगी ना, तभी आपने उसे सताया, उसे चुनौती दी। चुनौती जीतने के बाद भी आपने उसकी तनख्वाह काट ली। उसे देखा नहीं गया ना बड़ी रानी माँ कि कोई मेरा दोस्त बने। रानी के जाने में हमारा कोई हाथ नहीं है राजा। आप हम पे विश्वास करते हैं ना? नहीं, पहले मैं समझता था कि आप पिताजी महल की बाकी लोगों से अलग है, लेकिन मैं गलत था। रानी एकदम सही कहती है, अब चुड़ैल है चुड़ैल। नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो। समझ रहे हो, तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए। देखो तुमने जीवन के साथ जो किया
उसके बाद दुनिया की कोई भी दादी वही करती जो हमने किया। और आप हम पर शक कर रहे हैं, अपनी दादी पर, जिसने आपके लिए न जाने कितनी रातें आंखों में काटी हैं, आपको इतना प्यार दिया है। सॉरी बड़ी रानी माँ, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और मैं क्या करूं, मैं रानी से दूर नहीं होना चाहता। मेरा आज तक रानी जैसा कोई फ्रेंड नहीं बना। वो मेरी सबसे पक्की फ्रेंड है। उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छी लड़की है बड़ी रानी माँ। उसके बाबा और दादू भी बहुत अच्छे हैं। उनके घर में पैसे नहीं है, फिर भी वो अच्छे से रहते हैं। उनके घर पर ठोगी को भी जी करके बुलाते हैं। फिर जब बड़ा होके राजा बन जाऊंगा ना बड़ी रानी माँ, मैं ये अमीर और गरीब का फर्क ही मिटा दूंगा। इसी वजह से आप रानी के साथ मुझे खेलने नहीं देते ना बड़ी रानी माँ। और मैं उनकी बाबा और दादू को भी ना इसी महल पे ले आऊंगा। बस बस, चुप कर चुप कर चुप कर। बेटा है या बेटी, जो भी हो गोल मटोल हो। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे आपके दादी की ठीक होने की। छोटी मोहतरमा। ओहो जुमन जी, हमारा नाम छोटी मनोरमा नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। छोटी चुहिया, अगर हम तुमसे कुछ कहें तो मान जाओगी? ये महल छोड़कर मत जाओ। हमें माफ कर दो। देखो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। हमारी बेटी को भी नहीं। तुम पर गई है, पर आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। और स्वर्णा, जब तक मैं तुम्हें और हमारी बेटी को उस महल से बाहर नहीं निकाल लूं ना, तब तक ये राज राज रहना चाहिए। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम मिले थे। अगर काल को पता चल गया कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ राजमाता भी जिंदा है। अगर हम आपकी दादू का इलाज यहीं पे करवा दे तो? आप ऐसा कर सकती हैं? हम झूठ तो नहीं बोलेंगे। तुम्हारे लिए तो नहीं करते, पर हमको पता था ये पर तो बीच में आएगा ही। अपने राजा के लिए जरूर करेंगे। माशाअल्लाह, आज पहली बार सही पर फड़फड़ाया है रानी माँ ने। हम राजा को बहुत प्यार करते हैं और राजा को लगता है कि तुम उसकी सबसे प्यारी दोस्त हो, तो हम भला राजा की सबसे प्यारी दोस्त को कैसे जाने दे सकते हैं? अब राजा, बेटा तुम जाके अपना होमवर्क करो और आप लोग भी अपने अपने काम पे लग जाइए। जी। इससे पहले कि तुम घर जाकर अपनी दादू को ये खुशखबरी सुनाओ, तुम्हें हमारे लिए एक छोटा सा काम करना है। करोगे? अगर तुम हमें अपनी तरह तेज बना दो, हमें पहेलियां बुझाना सिखा दो, तो हमारी दोस्ती हो सकती है। पहेलियां तो हमें इतनी आती है कि तुम्हें सिखा सिखा के तेज बना देंगे। डील पक्का? पक्का।